जो जिस तरह से चाहे वो सस्ती बात इलाज की बात हो वो होती है। हमारे साथ परिमल जी हैं, गुरुजी हैं, ये गाइड करते हैं अच्छी तरह नौजवानों को रोजगार दिलाने में, पढ़ाने में, कोचिंग में। जी आपसे सवाल है इनका। परिमल जी। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है विधानसभा में कानून पास किया कि नकल करने वाले और करवाने वाले लोगों की संपत्ति तक भी कुर्क की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत लंबे समय तक मांग थी सर हमारी ये, इस बात के ऊपर आपने जो है संज्ञान लिया। सर एक बात और आपने वायदा किया था सर करनाल पुलिस लाइन से कि जो है अब भर्तियां रेगुलर की जाएंगी, अब जो है रेगुलर भर्तियां होंगी। सर उस दिशा में एक आश्वासन मैं आपसे चाहता हूं। और दूसरा सर, जब से आपने जो है कमान संभाली, जब से भर्तियां फेयर होने लग गई, खर्ची और पर्ची के बिना काम होने लग गया, तब से लोगों की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई सर। और अभी कुछ विषयों के ऊपर, जैसे अभी जो है हरियाणा पुलिस एसआई के मसले पर बहुत सारे बच्चों ने विवाद उठाया है, तो मैं आपके संज्ञान में थोड़ी सी बात लाना चाह रहा था सर। जब एक से ज़्यादा शिफ्ट होती हैं तो उस केस में ऊपर वाले बच्चों का जो ना एक ज्वाइंट रूप से सेकंड पेपर लेना चाहिए सर। उसके बाद कोई आदमी कहने वाला रहेगा नहीं और आपकी ईमानदारी पर सवाल ही नहीं बचेगा सर। इसके ऊपर अगर चाहेंगे तो मैं लिखित में रिपोर्ट देने को भी तैयार हूं। जैसे जो है एक ही पेपर, अभी एग्जाम है पुलिस कांस्टेबल वाला, 6 शिफ्ट में पेपर होगा सर। अगर उनका एक मेन पेपर बाद में ले लिया जाए, ऊपर के जैसे टोटल पोस्ट 5000 हैं, तो 5000 एक शिफ्ट से, 5000 अगली शिफ्ट से, 5000 अगली शिफ्ट से, इस प्रकार से टोटल 30,000। सिर्फ पंचकुला में ही इतने बच्चों का पेपर लेना आसान काम है सर। एक ही शिफ्ट में एक ही टाइम पर एक ही पेपर हो जाएगा, कोई विवाद ही नहीं बचेगा सर। मैं एक बात तो जो है आपसे चाह रहा हूं कि जैसे एसआई के मसले पर कुछ असंतुष्ट लोग हैं, कुछ यूट्यूबरों ने इस प्रकार से काम किया है जो सरकार की और बाकी लोगों की छवि को भी जो है नुकसान पहुंचाते हैं, और बच्चे फिर जो पढ़ाई से हटते हुए हैं सर। आपने बहुत अच्छा काम किया है भर्तियों के क्षेत्र में, पूरे देश में ये अनुकरण होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पर भी आप जो है आश्वासन देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर सबको। थैंक यू। अच्छा सुझाव है परिमल जी। आपने जो बताया है कि अलग अलग सेंटर्स के अलग अलग शिफ्टों के जो होंगे उनको एक उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का एक सिस्टम है। लेकिन ये नया जो तरीका आपने बताया, इस पर भी मैं डिपार्टमेंट को एक विषय बताऊंगा कि इस तरीके को अपनाने से शायद वो समस्या हल हो जाएगी। हमने अभी एक और किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ग्रुप सी और डी इनका करना शुरू कर दिया कि वन टाइम में एक बार रजिस्ट्रेशन करो, सब भर्तियों को इकट्ठा कॉमन कैडर बना करके एक साथ एग्जाम लेना। ग्रुप डी का तो एक ही एग्जाम होगा, उसी में जो मेरिट में होंगे जितनी जितनी नियुक्तियां हैं उनको उठा करके जो उनकी ऑप्शन के हिसाब से उनको दे देंगे। ग्रुप सी में जो उनकी एक एग्जाम के बाद जो उनका फील्ड होगा, उस फील्ड का सेकंड एग्जाम होगा, वो भी निश्चित नंबर में। मानो सीटें 100 तो 1000 जो ऊपर के लोग होंगे जिन्होंने ऑप्शन भरा होगा उनका टेस्ट ले लेंगे। जो आएंगे कोई इंटरव्यू नहीं होगा, न सी में न डी में, क्योंकि इंटरव्यू के कारण से ही लोग एक दूसरे से सांठ-गांठ करने लगते हैं। इंटरव्यू करवा दो, 2 नंबर बढ़ा दो, घटा दो, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। 2 एग्जाम ग्रुप सी में, 1 एग्जाम ग्रुप डी में, सीनियोरिटी के हिसाब से उनको ले लेंगे। जो बाकी रहेंगे 3 साल तक उनकी सीनियोरिटी वो कायम रहेगी। 3 साल तक वो आ गए, ठीक है। इस बीच में अगर कोई इंप्रूव करना चाहता तो दोबारा एग्जाम दे करके वो इंप्रूव भी कर सकता है। तो जितने सरल सिस्टम से और जितनी निष्पक्षता से हम करना चाहते हैं, जो भी नए सुझाव आएंगे उस हिसाब से हम उसको लागू करेंगे। निश्चित रूप से मनोला जी, ये आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। एक पहली स्थिति ऐसी होती थी प्रदेश में कि आपकी जान पहचान है या आपके पास पैसा है, तभी आप नौकरी की कल्पना कर सकते हैं, पर्ची और खर्ची। हाँ, और लेकिन आपके आने के बाद टैलेंट है तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल मीडिया या पूरे देश में इसी तरह की बात है। एक गांव का एक आम आदमी इस चीज को भरोसा करता है आपकी इस नीति के चलते। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जोरदार तालियां हो जाएं। परमल जी बता दें कि 6 साल पहले इनके कोचिंग सेंटर में कितने बच्चे आते थे और अब कितने आते हैं? हेलो, 6 साल में इनकी एक की बजाय 200 ब्रांच हो गई है। ये केवल आपकी नीतियों की बदौलत हो पाया है। सुषमा गुप्ता जी हैं, वाइस चेयरमैन है रेड क्रॉस सोसाइटी।